बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं मोहम्मद इमरान, सहाफ़ी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आज इनसे बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है वहाँ पर सेनेट के इंतखाबात होंगे, MPs अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। बहुत शोर था मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब के नाम पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी एक रैली लाहौर तक निकाली। अली मीन गंडापुर साहब ने उस रैली को लीड किया, वो भी तनकीद का निशाना बनी सिर्फ मिर्जा खान अफरीदी साहब के नाम से। लेकिन आज जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो हैरान कुन तौर पर उस मुलाकात के बाद जो लिस्ट जारी की गई उसमें मिर्जा खान अफरीदी साहब का नाम जो है वो शामिल था। इमरान से पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ये सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सारी मूवमेंट हो रही है, तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है, बाकायदा MPs के रेट्स लगाए जा रहे हैं, तो कैसी सिचुएशन है? इमरान साहब बताइएगा कि मिर्जा खान अफरीदी साहब जो हैं, इनका आपने देखा कि नाम काफी पिछले दिनों में कंट्रोवर्सी में रहा। मिर्जा खान अफरीदी साहब का नाम, और फिर कल एक वारदात डालने की कोशिश की गई बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से फैजुर रहमान साहब के नाम की। लेकिन आज जो नाम सामने आए हैं उसमें मिर्जा खान अफरीदी साहब तो हैं, फैजुर रहमान साहब नहीं है, क्या कहेंगे? हुसैन देखें, अभी जो नाम सामने आए हैं वो 6 नाम है जी। 4 जो है वो जनरल पे है। उसमें मुराद सईद है, फैसल जावेद है, मिर्ज़ा अफरीदी और फिर नूरुल हक कादरी है। इस तरह दो, एक टेक्नोक्रेट पे आजम स्वाति साहब है और फीमेल की जो नशिस्त है उस पे रुबीना नाज है। जी। अभी इसमें भी एक ट्रैक है। सही। पहले तो जो आपने बात की ना कि इमरान खान की तरफ से पैगाम एक आया, बैरिस्टर सैफ साहब जब निकले तो उन्होंने डायरेक्टली नाम अनाउंस कर जी, दिए। इमरान खान साहब के पता मैसेज में अब, ये अब, था अब पता नहीं कि उसके मैसेज सियासी में कमेटी कि बैठे, सियासी कमेटी बैठेगी, मुशावरत होगी, मुशावरत होगी, उसके बाद नाम फाइनल लेकिन होंगे। बैरिस्टर सैफ बैरिस्टर साहब ने सैफ नाम दे आ दिया। गया तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज, जी। ऑफिशियली सरकारी तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें और भी बातें थी, लेकिन इसमें ये 6 नाम भी थे। अब अगर हम नंबर्स देख ले तो इनके पास है 92। जी। 92 नंबर है, कोई 93 कह रहा है, कोई 92, लेकिन 92 कंफर्म है। तो अभी 4 नाम क्यों अनाउंस हुए, ये पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर इन इजीली ये 7, 1-2 को मिला के 7 नशिस्तें ये हासिल कर सकते हैं। सही। तो इसका मतलब है कि एक बंदा कोई और है जो जोड़ तोड़ हो रही है और जी। शायद जी, 5वां बंदा भी आ ये जाए। तक कहा लेकिन जा रहा है इमरान साहब के 22-22 करोड़ की ऑफर की जा रही है। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये दावा किया है कि 22 करोड़ तक बोली जी। पहुंच चुकी है। जी। लेकिन हमने देखा है कि ये कोई नई बात नहीं है। खैबर जी, पख्तूनख्वा में वीडियोज आई है। पूरे पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं, नहीं मैं है। सर, अगर हम चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें थी, जी। 6 MPs थे। उन्होंने सेनेटर बारामन तंगी साहब को जी। जी। सेलेक्ट जी। करवाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि लिस्ट जब हम देखते हैं तो उसमें जो पहला लिस्ट आया था उसमें एक बंदा था इरफान सलीम, जी। जो PTI पेशावर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। 22 साल से वो PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ है, इमरान खान की नज़रिए के साथ जेल गया, मार खाई, आंसू गैस। जब वो एक बंदे, एक क्वेटा के उनके हैं सुल्तान सालार, उसने बड़ी वो एक अच्छी बात कही थी कि वो उस वक़्त से इमरान खान के साथ थे जब ये टांगा पार्टी थी। सही। कोई नहीं पहचानता था, तो सही। इरफान सलीम थे, लेकिन इरफान सलीम को आउट कर दिया, खुर्रम ज़ीशान को आउट कर जी। दिया गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि लाहौर का जो चैप्टर हुआ, मिर्ज़ा अफरीदी साहब उन्होंने बाकायदा एक कवाली नाइट का एहतमाम किया। 26 अरकान से ज़ार यकजहती के नाम पे सारे लोग उधर गए सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी रेजिस्टेंस होगी, जी। पंजाब पुलिस सामने आएगी, कोई पता नहीं कोई वो ड्रामे शामे होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्मूथली सारा वो जो काफिला था वो उधर पहुंच गया, सारे वहाँ पे लोग पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर की तू मैमी भी हो गई थोड़ी सहाफ़ियों जी। के जी, साथ, वो तो हालांकि ये वही अभी गंडापुर साहब हैं नॉर्मल है। जो जब लाहौर पिछली बार जलसे पे पहुंचे थे तो वो टाइम पे नहीं पहुंच सके थे, और फिर इस्लामाबाद या अटक का पुल देखिए, ही जो है वो उनके लिए पुल से रात बन जाता है, वो पूरा नहीं होता था। गंडापुर साहब तो इस्लामाबाद में भी कभी कभी गायब हो जाते हैं ना, तो जी। जी। वो तो जी, और ये बारह जो अजला। इतलात थी वो यही थी कि मरीम नवाज साहबा के साथ बकायदा डील के थ्रू गंडापुर साहब गए हैं कि वर्कर नहीं निकलेगा, आलिया हमजा नजर नहीं आएंगी, और यहाँ वही तक हुआ। खबरें आई हैं कि कमरे जो बुक किए गए थे वो भी सरकारी तौर पर हुए थे। सही। हाँ। अच्छा, आलिया हमजा की आपने बात की तो उनके साथ भी बड़ा वो एक ड्रामा हो गया, अभी जी। तक चल रहा है। जी। जी। इमरान खान की हिदायत आ गई, लेकिन हिदायत हिदायत ही है। जी। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया आज कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर पे पूरा भरोसा है, एतमाद है, वो जी। जी। उनके वज़ीर आला है और वो अभी तक ठीक ठाक वज़ीर आला है। तो सेनेट इंतखाबात तक को वापस आते हैं। मुझे जो शक है कि एक जो मैंने कहा कि एक बंदा और आएगा, तो जो जिसका नाम आपने लिया फैजुर रहमान फैजुर साहब, रहमान मुझे साहब। ऐसा लग रहा है सही। कि 5वां बंदा वो होगा, क्योंकि उसको 2, 3 या 4
MPs चाहिए, तो कहीं ना सही कहीं से वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि इस वक्त दो जमातें ऐसी हैं जिनके कोई कैंडिडेट्स नहीं है। सही एक है PTIP, जी दूसरा है ANP। ANP के साथ कंफर्म 3 सीट्स हैं, PTIP के साथ भी 3 सीट्स है कंफर्म। सही अब एक पे टास होगा तो एक का 4 हो जाएगा, तो ठीक ये 7 MPs आज के फैसले के बाद 7 सही MPs ये एक्स्ट्रा है। ठीक। इनका वोट किसको जाएगा अभी तक ये कंफर्म ये नहीं मैटर हुआ। करता है, हाँ, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इससे भी अहम बात, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं 21 जुलाई को। नहीं, अब लगता है कि काफी डिले हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं नहीं, शायद मुश्किल अभी हो, और अभी जो अभी जो करना सिनारियो, था, जो रुकावट जो थी, नहीं 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 जो मखसूस नशिस्तें, जो वो तो दे दी गई हैं। हलफ नहीं होगा। PTI आज तक इनकारी है कि हम हलफ लेने नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल कड़े हैं, वो हलफ लेने नहीं देंगे। वो कहते हैं इलेक्शन करवाओ। तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ मौजूदा, कोर्ट नहीं लगता इन पे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि गंडापुर खैबर साहब, आपको पख्तूनख्वा लगता है में कि फेस सेविंग चाहिए इस वक्त, या फिर एक और भी इसके पीछे मामला ये भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त एहतजाजी तहरीक भी चलानी है, उसका भी प्रेशर है, और उससे फोकस हटा कर क्या इस तरफ लेके जाया जा रहा अभी बहुत से लोग खफा होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला एहतजाजी तहरीक नहीं चलेगी। है? ये तो आज क्या उनका एमएल वली खान साहब ने भी ये बात की। नहीं, उसकी उसकी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि जी अली अमीन गंडापुर साहब, अब गेलप के सर्वे आपने जी देखा होगा, उसमें क्या है, हम खुद खैबर पख्तूनख्वा से है। मुझे कोई एक गुज़िश्ता 12 साल में BRT के अलावा कोई सेहत कार्ड ज़बरदस्त प्रोग्राम इमरान खान का एक विजन था, ठीक है वो, लेकिन उसमें भी बड़े घपले हुए हैं। उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा, कुछ कारकर्दगी नहीं है। तो कारकर्दगी से बचने के लिए कुछ ना कुछ, ये कभी 90 दिन का अल्टीमेटम, नहीं, कभी कुछ तो कारकर्दगी होगी, जो 3 साल जो है 3 बार मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना के। है, कारकर्दगी है ना, वो सोशल मीडिया पे है कि हम देखें, दुनिया तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई सोशल मीडिया पे अच्छी कैंपेन प्रोपेगेंडा करना जानते हैं तो वो PTI है। वो सही सौदा बेचना जानते हैं, तो उसी वजह से ये 3 बार आए हैं। बाकी आप खैबर पख्तूनख्वा खुद जाएँ तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। अली अमीन गंडापुर साहब सेफ हैंड्स में है अभी तक, सही और जो वो चाह रहे हैं फैसले वो हो रहे हैं अभी तक। इवन सेनेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उनकी मर्जी से आए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैंने कहा कि नहीं होंगे, एक तो यह है कि हल्फ बर्दारी अभी तक नहीं हुई है। जी 21 तारीख, मेरे ख्याल में 7 दिन रह गए, अभी तक वो कंफर्मेशन भी नहीं कि कब होगी, इजलास भी नहीं बुला रहे हैं। जी हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा, गवर्नर ने ख़त लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM को, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। स्पीकर को लिखा तो स्पीकर कहते हैं कि ये मेरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि आइनी तौर पर समन करना वज़ीर आला वो रिक्वेस्ट भेजेंगे गवर्नर को, गवर्नर फिर इजलास बुलाएंगे। गवर्नर अपनी तरफ से भी नहीं बुला सकते। तो अगर इजलास नहीं बुलाया जाएगा, हलफ नहीं होगी, तो इलेक्शन नहीं होंगे। सही एक बात। दूसरी बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट गए हैं जी अपोजिशन कि हलफ नहीं हो रहे, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला है, तो वहाँ से वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। सही। अच्छा इमरान, आपने जिस तरह बात की कि फैजुर रहमान साहब का भी नाम आ रहा है, फिर आपने कहा कि मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब का भी, आज जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब ने नाम दिया, और एक और नाम मिशाल यूसुफजई साहब का, जो साहबा का, जो पंजाब वाली वो सानिया निश्तर वाली जो हाँ। सीट है, उस पर उनका भी नाम आ गया। ऐसा नहीं लग रहा कि सबको राजी कर दिया गया? बैरिस्टर गौर साहब का बंदा, जिनका अगर आप कहते हैं कि उनका अगर नाम आता है फैजुर रहमान साहब का, तो बैरिस्टर गौर साहब भी राजी। गंडापुर साहब जिनके लिए पूरी कंपेन कर रहे थे, मिर्जा खान अफरीदी साहब, आज उनका भी नाम आ गया। और अगर मिशाल यूसुफजई वाला मामला भी अब क्लियर हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने एंडोर्स कर दिया उनके नाम को, तो लगता है कि वो बुशरा बीबी वाला भी जो एलिमेंट था उसको भी अंदर पूरा कर लिया गया। हालांकि आपको पता है कि जो मिशाल यूसुफजई हैं, इनकी सबसे ज्यादा जो मुखालफत है वो लीमा खान की जानिब से है अली अमीन और अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से है। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या वो मुश्किल में कहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि पहले जब उनका नाम आया तो उनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा थे, उन्होंने विड्रॉ किया। अब क्या सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, मिशाल यूसुफजई के बारे में पहले भी ये खबर आई थी कि उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान की तरफ से उनका नाम प्रपोज किया गया था। जी हमारे मर्दान के MPA है, उन्होंने खुद इंकशाफ किया था एक वर्कर्स कन्वेंशन में आतिफ खान के हुजरे में, कि मुझे बैरिस्टर गौहर का फ़ोन आया कि मिशाल यूसुफजई के प्रपोजर, क्योंकि अली अमीन, उन्होंने कहा कि अली अमीन ने बाकायदा इनकार किया था कि मैं किसी MPA को इसका प्रपोजर और सेकेंडर, यानी तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा नहीं बनने दूंगा। सही चूँकि तारिक अरियानी जो है वो आतिफ खान के ग्रुप का है, शकील खान, ये सारे, जुनैद अकबर, ये एक ही ग्रुप है। तो उन्होंने और शकील ने, एक प्रपोजर बन गया, दूसरा सेकेंडर बन गया, तो उन्होंने वो कागजात नामजदगी तो जमा करा दी। उसके बाद उनका एक और बयान आया कि अगर मैं ये कंडीशनली कह रहा हूँ, तारिक साहब और शकील दोनों का बयान आया आज ऑफिशियली, कि हम विदड्रॉ हो रहे हैं उसके
तजवीज़ और तायीद से। लेकिन अगर इमरान खान का वो हुक्म आएगा तो हम इसके वो प्रपोजल और सेकेंडर्स बन जाएंगे। अब चूंकि कंफर्मेशन आ गई बैरिस्टर सैफ साहब के थ्रू कि मशाल यूसुफजई जो सानिया निशतत 31 जुलाई को जो इलेक्शंस हो रहे हैं एक सीट का, तो उस पे वो कैंडिडेट होंगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस मामले में दो बंदे नाकाम हुए हैं, एक अलीमा खान जी और दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि मुझे तो लगता है सारे कामयाब हो गए हैं। सारे हर बंदे की अपनी अपनी जो उनकी चॉइस थी वो उस लिस्ट के अंदर मौजूद है। नहीं, अभी तक जो नजर आ रहा है कि जो 4-5 लोग हैं जिसपे जिनका पार्टी पे कब्जा है वो कामयाब नजर आ रहे हैं। देखिए इस वक्त अगर हम बार बार कहते हैं कि अगर इमरान खान के साथ कोई मुखलिस है तो वो उनकी बहनें हैं, कोई माने या ना माने, क्योंकि बहन तो फिर भी। लेकिन मिशाल यूसुफजई ने भी पिछले दिनों में एक मैसेज डाला था इनके व्हाट्सएप ग्रुप में, वही मैं और अलीमा खान पर उंगली उठाई थी शेरशाह के खिलाफ उन्होंने एक मैसेज किया था, आई थिंक कोर कमेटी ग्रुप में, कि 9 मई को हसान और शेरशाह उसने जो हरकत की थी वो करवाने वाले शेरशाह थे। तो शेरशाह अभी आ गए हैं, वो बाहर चले गए थे, अभी उसको कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा? और उस मामले पे उसके बाद खामोशी हो गया, उसको कुछ ज्यादा उठाया भी नहीं गया, उस पर कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं की गई। अच्छा इमरान, आखिर में कि आपने कहा कि आपको 21 जुलाई को इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, अगर तो मखसूस नशिस्तों का फैसला मुख्तलिफ होता, 12 जुलाई वाला होता, तो 11 की 11 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। नहीं, एक वो उसको उनको जा सकती थी। चल ज्यादा चांसेस 11 के 11 सीटों के इनके थे, चलें 10 कर लें। अब कितने नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पूरा भी जोड़ तोड़ कर लिया जाए, ओपोजिशन जो है वो अगर मुत्तहिद भी हो जाए वहां पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितनी नशिस्तें छीनी जा सकती? देखिए टोटल अगर मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी हो जाए और तो उनका नंबर फिर बनता है 53। सही, ठीक है। इस वक्त आपको एटलीस्ट 1900 पॉइंट्स चाहिए एक सेनेटर के लिए 19 MPs जी, आसान अल्फाज में। तो आसानी के साथ अगर पूरी अपोजिशन साथ मिल जाए ना, तो 4 सेनेटर्स वो आसानी से वो ले सकते हैं जनरल पे, एक टेक्नोक्रेट और एक वुमेन की भी, फीमेल की भी वो आसानी के साथ। तो 6 मेरे ख्याल में 6 वो आसानी के साथ ले सकते हैं, अगर वो 5 आसानी के साथ ले सके, 3 जनरल पे जी, और एक टेक्नोक्रेट और एक वुमेन। लेकिन अभी जो मामला लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 सूरतें हैं। एक तो अभी ये कोशिशें भी हो रही हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बाकायदा बातचीत हो रही है। सही, कि हम अनअपोज्ड ये इलेक्शन करवाएं। ठीक। और उनका लेकिन फार्मूला पे थोड़ा वो इख्तिलाफ है। सही, अपोजिशन मांग रही है 5, ठीक, इनको 6 दे रही है, मतलब पहले फिक्स मैच खेला जाए। हाँ, लेकिन वो दे रहे हैं 4, वो कह रहे हैं कि 7-4 कर लें, ये कह रहे हैं 5-6 पे गेम चल रही है। तो शायद अगर वो भी हो जाए तो मेरे ख्याल में ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये सारी चीजें जो खरीद फरोख्त, जो बदनामी, शायद वीडियोस भी आ जाए, एटलीस्ट इज्जत के साथ ये इलेक्शन उस तरह हो सकता है अगर वो ऑप्शन अप्लाई की जाए। अगर फिक्स मैच है तो फिर इलेक्शन तो कोई नहीं बनता। नहीं, अच्छा आखिरी बात, अपोजिशन में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जी, पैसे वाले जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 35 अरकान की बात हो रही है PTI की या 39 की, जो भी है, एक नंबर है जो आज़ाद है अभी तक, जी, जी, किसी पार्टी से, उसका न सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है न PTI से है, तो वो बड़े पैसे कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर भी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।